साथ में डालेंगे थोड़ा हरा धनिया और कल बनाएंगे हम मक्की की मेथी और मूली वाली रोटी। देखो कितने एक्सपर्ट है। जो अच्छे नरम नरम डंडियां है ना वो आराम से उतार देना बच्चों है, ऐसा ना हो कि वो तुम गार्बेज कर देना, वो बड़ी टेस्टी लगती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे मुझे कभी तंग नहीं करते। देखो मैं ना इनकी कभी डिशेस साफ करती हूँ ना कभी इनके रूम साफ करती हूँ, सारा काम अपने आप करते हैं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरीशा के किचन में। मैं एक मिनट रुक, मैं बताता हूँ पहले। चलो आप बता दो। ये जो है ये मेथी जो है कल तो बच्चों ने कर दी थी वो सारी अलग अलग पत्ते निकाल के, तो फिर मेरे को इसको कम से कम 5-6 बार धोना पड़ा। इसमें इतनी मिट्टी होती है, काफ़ी मिट्टी थी, तो वो सब अच्छी तरह वॉश करके फिर इसके बाद इसको बहुत ही बारीक चॉप करा मैंने। इसको बहुत 2-3 बार सेम चीज़ को चॉप करना पड़ा मेरे को। मैंने वो उस पर बोर्ड के ऊपर रख के करा चॉप इसको। और ये थोड़ी सी मूली ली थी, ये करीब 50 ग्राम के करीब है, ये एक पीस लिया था और उसको मैंने ग्रेट कर दिया। और फिर यहाँ पर है ये प्याज, जो प्याज इसने मेरे को काटने नहीं दिया, तो प्याज हरीशा नहीं काटे हैं। लास्ट टाइम इन्होंने ना इतने मोटे मोटे काट दिए थे। हाँ, इतने मोटे, तो आज मैंने बिल्कुल महीन महीन काटे हैं। नहीं तो इसमें वो फिर मक्की की रोटी बनाने में आसान है ना, फिर आसान हो जाता है ना, वही ना। अच्छा ये बता दिया ना शिमला, तुमने, ये बताया मिर्च भी नहीं मैंने काटी है। ये वाली मिर्च भी आज मैंने ही काटी है। ओके, मिर्च देखूं कैसी काटी है। अरे इतनी पतली है, देखो बारीक बारीक महीन महीन। ओके तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बनाना क्या है आज वो तो बता दो। आज मैं मक्के की मेथी और मूली वाली रोटी बना रही हूँ, तो चलिए आप भी ज्वाइन करिए। ये मैंने एक बाउल में अभी मेथी ऐड कर ली है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 200 ग्राम मक्की का आटा और साथ में ही मैं ऐड करूंगी इसमें मूली और उसके साथ ही ऐड करूंगी हरी मिर्च, ऐड करूंगी नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। साथ में मैं ऐड करूंगी धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच ही गरम मसाला है और आधा चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च और 1 चम्मच लिया है मैंने अजवाइन। और साथ में मैंने एक ये छोटा प्याज था, उसको काट लिया इस तरह बारीक बारीक। महीन काटा है, महीन काटा है। हाँ महीन काटा है। और अजवाइन किस लिए डाली? फिर हैवी नहीं ना होती है, इसलिए अजवाइन ठीक रहती है, पेट के लिए भी अच्छी होती है। तो अब हम इस सारे मटेरियल को अजवाइन वैसे क्योंकि मक्की का आटा इसलिए भी डाली है कि ऐसा होता है कुछ? हाँ थोड़ी बाय वगैरह करती है, तो फिर अजवाइन से ठीक रहता है ये। तो इसमें थोड़ा हींग भी ऐड कर सकते हो, तो हींग भी मैं ऐड कर ही देती हूँ इसमें, तो फिर ठीक रहता है। थोड़ा सा हींग मैंने इसमें डाल दिया है, तो इसको हम अच्छे से इसमें पहले मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें मूली में भी पानी है और मेथी में भी पानी है। तो इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे और इसके बाद इसका डो तैयार करेंगे। और इसका जो डो तैयार करना है ना, इसको अच्छे से मलना है हमारे को आटे को, क्योंकि मक्की की रोटी तभी अच्छी बनती है और तभी सॉफ्ट बनती है। तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, तो मैं इसको किचन एड में इसका डो तैयार करूँगी। आप हाथ से भी इसका डो तैयार कर सकते हो। ये मैं सारा इसमें बाउल में डाल रही हूँ किचन एड वाले। ये डो का टूल हम इसमें लगा देंगे और पहले हम इसको ऐसे ही चलाएंगे बिना पानी के। और मैंने अब ये गुनगुना पानी लिया है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे कि हमारा एक डो तैयार हो जाए सॉफ्ट सा। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। बस पानी आपको थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना है ऐड। तो फ्रेंड्स ये हमारा देखो ये आटा तैयार हो गया है। किचन एड में बहुत इजी हो जाता है, आप चाहे गेहूं का आटा कर लें चाहे ये वाला आटा करें, बहुत ही, और आपका टाइम बहुत बचता है इससे। तो ये डो तैयार हो गया है हमारा मक्की के आटे का।
तो अब हमें रोटी बनानी है। तो रोटी आपसे ये हाथ से नहीं बनती है, आप इस तरह से ये थिक थोड़ा पेपर ले सकते हो। ये मैंने चिप्स का पैकेट था, उसको ऐसे कट करके इसका पेपर ये बनाया है और इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल जो भी आप यूज़ करोगे बनाने के लिए वो हम इस पर लगा लेंगे, ताकि हमारी रोटियाँ जो चिपके ना। और इस तरह से हम ये पेड़ा लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि आपको छोटी बनानी है रोटी या बड़ी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आप पेड़ा ले सकते हो। और मैंने एक बाउल में ये गुनगुना पानी ले लिया है। तो आप ऐसे पानी का हाथ ऐसे लगा के इसको ऐसे इधर रखिए और ऐसे ऐसे अपना हाथ आप चलाएं। और साइज आपको जितना बड़ा करना है आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी वे है मक्की की रोटी बनाने का। ये आपको नहीं आती है हाथ से बनानी। तो ये हो चुकी है तैयार। तो मैंने तवे पे भी थोड़ा देसी घी लगा दिया है, ताकि जो रोटी है थोड़ी चिपके ना। और गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम पे ही रखूँगी मैं। तो अब बस हम इसको इस तरह से तवे पे डाल देंगे। देखने में तो अच्छी लग रही है। हाँ, और मेथी की खुशबू भी आ रही है। हाँ, ऐसे ही हम दूसरे भी बना के रख लेंगे। तो इसको दही के साथ खाएंगे, कैसे अचार लगाएंगे? दही के साथ, दही के साथ खाओ, मक्खन के साथ, लस्सी के साथ, ये अच्छी लगती है बहुत। हम इसको चेक कर लेंगे। पर ये मक्की की रोटी बनाना थोड़ा रेगुलर रोटी बनाने से ज्यादा स्किल चाहिए इसमें। हाँ, स्किल तो चाहिए, लेकिन जब ऐसे बनाते हैं ना तो बन जाती है आसानी से। ऐसा कुछ होता नहीं है कि बहुत ही टफ है या क्या है। जैसे ये थोड़ी पक गई है तो अब हम इसमें ये घी लगा देंगे। आपको जितना घी लगाना है आप लगा सकते हो। मैं तो उतना ही लगाती हूँ कि जिससे ये पक जाए। और उसके बाद इसको पलट देंगे हम। और इस तरफ भी घी लगा देंगे। अब दोनों तरफ से जब अच्छे से ये पक जाएगी तो उसके बाद ये हम इसको उतार लेंगे तवे से। ये हो गई है, ये बनकर तैयार है। इसी तरह से हम दूसरी भी बना लेंगे। इसको भी हम इस तरह उतार देंगे और तवे पे डाल देंगे। इसको भी हम घी लगा देंगे दोनों तरफ और अच्छे से इसको हम सेक लेंगे। तो इसको थोड़ा अच्छी तरह पकाना पड़ता है। हाँ, इसको पकाना पड़ता है, नहीं तो ये कच्ची रह जाती है ना। और पकाना भी आपको फुल फ्लेम पे नहीं है, मैं तो मीडियम फ्लेम पे ही रखती हूँ। हाँ, तो फिर क्योंकि क्या है, ऊपर से वो पक जाती है और नीचे से वो कच्ची रह जाती है फिर अंदर से ना। और उसकी कच्ची रह जाएगी। दूसरी रोटी भी हमारी तैयार हो गई है। तीसरी रोटी भी तैयार हो गई है। तो इनको अपने एक्सपीरियंस से जो टिप्स हैं वो तो बता दो थोड़े, कि इसमें क्या ध्यान रखना है जब ये इसको बनाते हैं। इस पे जब भी हमें रोटी बनानी है पहले तो हमें ये थोड़ा घी लगा देना। घी जो और तेल जो भी आप यूज़ कर रहे हो। और उसके बाद जो आटा है वो बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए आपका आटा। इस तरह का, ये देखो। पर पानी का कैसा होना चाहिए, कितना इस तरह से हार्ड या सॉफ्ट, इस तरह से होना चाहिए। और उसके बाद एक बार पानी का हाथ लगा के बस चलाना ही है इसको। पानी बहुत भी नहीं होना चाहिए ना ऑयल ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको ये देखो ऐसे चलना चाहिए हाथ। तो अगर ठीक चल रहा है तो यहीं इसी स्टेज पे पता लग जाएगा कि ये सही उतर जाएगी रोटी इससे। हाँ, सही उतरेगी कि नहीं। एक बार बनानी आ जाए फिर तो आपको पता चल जाएगा, तो फिर बढ़िया लगती है, फिर अच्छा भी लगता है, फिर बहुत जल्दी हो जाता है ये काम। जैसे ये बन गई है। तो इसमें भी अब हम दोनों साइड घी लगा रहे हैं और अच्छी तरह पका लेना है इसको, ताकि अंदर तक ये पक जाए। और मीडियम हीट रखी है ना, फिर से बता दें, बहुत तेज हीट नहीं रखनी है, मीडियम सी राउंड रखना।
अब अच्छे से हम पकने देते हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया इसकी खुशबू आ गई है, मक्की की रोटी मेथी वाली, ये मिक्स होके जो खुशबू आ रही है बहुत ही बढ़िया है। और मुझे लग रहा है कि ये खुशबू ऊपर तक पहुंच गई है, क्योंकि बिना बुलाए ना ऊपर से यहाँ मेरे को दिखने लग गया कि आने लग गए, ऊपर से आने लग गए। ये भी आ गया, तो ऊपर तक आ गई खुशबू, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं कमरे में बैठा हुआ था अपने, खुशबू आ रही थी, तो मैंने कहा देखिए क्या बन रहा है। हाँ, तो ये है बहुत ही सही रेसिपी है ये। तो अब तुम्हें वेट करनी है, आप बिना बुलाए आ जाते हो ना, तो मैं से जब खुशबू आती है इसका मतलब ऊपर तक गई है। मेथी भी तो इन्होंने ही साफ करी थी कल। मेथी तो यू डिजर्व इट द फर्स्ट बाइट। अब बस हो गया, हो गया। तो ये चौथी रोटी तैयार हो रही है, और इसके साथ ही चौथी और इम्पोर्टेंट टिप मैं बता देता हूँ कि ये जब आपने इसके ऊपर ऐसे ये बेल रहे हैं ना, हम हाथ से एक सॉर्ट ऑफ बेलना ही है ये ऐसे, तो जब ये रोटी बना रहे हैं हम ऐसे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर पड़ी नहीं रहने देनी ज़्यादा देर तक। तो जब एक रोटी तवे पे से बन चुकी होगी उसके बाद आप ये शुरू करो, ताकि उसके ऊपर ज़्यादा देर तक पड़ी ना रहे, नहीं तो वो चिपक जाती है पड़ी हुई, उसके ऊपर मॉइस्चर भी होता है उसमें। तो ये ऐसे आराम से उतर जाएगी अगर ये फ्रेश थोड़ी सी देरी पड़ी रहेगी उसके ऊपर। तो बस अब इसको बना देते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट टिप हो गई इसकी, इसके बाद आप ट्राई करिए एंड होपफुली अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स, मक्के की मेथी और मूली वाली रोटी बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, और आप इसको लस्सी के साथ, दही के साथ, मक्खन के साथ सर्व करिए। हमने तो तीनों चीज़ों के साथ ही इसको सर्व करा है, और सब हम इसको सारी चीज़ें मिलाकर ही खाएंगे। तो आप भी इंजॉय करिए, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू।